हेलो स्टूडेंट, मैं एक तरह से आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम वज्रयान संप्रदाय, जो कि एक बौद्ध धर्म से ही निकला हुआ संप्रदाय है, उसको आज हम देखने वाले हैं, पूरे वज्रयान को। साथ ही बौद्ध संघ में क्या क्या चीज़ें होती थी, कौन सी शब्दावली को कहाँ यूज़ करते थे, तो ये सारी चीज़ें आज देखने वाले। तो दो चीज़ डिस्कस करेंगे, एक तो वज्रयान संप्रदाय और दूसरा बौद्ध संघ के नियम कानून जो भी वहाँ पर थे वो सब देखेंगे। तो दो टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हीनयान महायान के बारे में देखा था। उसके जो हीनयान से दो संप्रदाय थे और महायान से भी दो थे, तो उनके बारे में डिटेल में देखा था। तो आज हम वज्रयान संप्रदाय के बारे में देखेंगे, जो कि हीनयान महायान के बाद आता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर्षोत्तर काल में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का बढ़ता प्रभाव। तो हमने इससे पहले अगर हम देखें लौटें तो महायान में भी क्या है, मूर्ति पूजा को ज़्यादा प्रोत्साहित करने लगे थे, मतलब मूर्ति पूजा करने लग गए थे महायान संप्रदाय में। तो धीरे धीरे क्या है, फिर उसमें जादू टोना भी सम्मिलित होने लग गया और फिर एक नए संप्रदाय की उत्पत्ति होती है जिसको वज्रयान संप्रदाय कहा गया। बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र के प्रभाव से वज्रयान नामक पंथ का उद्भव हुआ। वज्रयानी वज्र को एक अलौकिक यानी जादुई तत्व के रूप में मानते हैं। इसका तदात्म्य धर्म के साथ स्थापित किया गया है। इसकी प्राप्ति के लिए भिक्षा तप आदि के स्थान पर, मतलब अब भिक्षा और तप से ये प्राप्त नहीं होगा, बल्कि ये मैथुन मांस आदि के सेवन करने पर बल दिया गया। हीनयान, वहीं हीनयान में अगर देखें तो हीनयान में बौद्ध संप्रदाय अपने आप में आत्मनियंत्रण और आत्म विकास के द्वारा क्या है, निर्वाण की बातें करता था। महायान में बौद्ध संप्रदाय बोधिसत्व की कृपा पर बल देता था, जबकि वहीं वज्रयान जो है जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने की कल्पना करता है। तो यहाँ पर तीनों की हमने एक बार फिर से डिस्कस किया कि हीनयान जो है आत्मनियंत्रण आत्म विकास, महायान जो है बोधिसत्व और वज्रयान जो है तांत्रिक या फिर कहें जादुई शक्ति को प्राप्त करने की बात करता है। 8वीं शताब्दी में कश्मीर के सावग्र मित्र नामक व्यक्ति ने तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाया। तो यहाँ पर 8वीं शताब्दी में कश्मीर से ये जो है सावग्र मित्र नामक व्यक्ति ने तंत्रवाद मतलब जादू टोना, कोई एक ऐसा मंत्र जिससे कोई चीज़ अच्छी हो जाए बुरी हो जाए, इस तरह से क्या है तंत्रवाद को जन्म देते हैं, बढ़ावा देते हैं। इस पथ में मतलब इस संप्रदाय में पुरुष के साथ अब क्या है, स्त्रियां भी के नाम जो है वो जोड़ने को कल्पना करने लग गए, जोड़ने लग गए। जैसे कि अवलोकितेश्वर के साथ जो है प्रज्ञा परमिता को जोड़ने लग गए, बुद्ध के साथ तारा को जोड़ने लग गए। कुछ निचले स्तर की कुछ अन्य स्त्रियां भी थीं, जैसे यथा, मतंगी, पिशाची, योगिनी, डांकनी। आगे है वज्रयानी साधु ग्रह साधना का प्रयोग करने लगे और पंचम कार यानी कि मध्य मास, मैथुन, मत्स्य मुद्रा आदि की साधना करने लग गए थे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत ही 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय उभर कर आता है जिसको काल चक्रायन कहा गया है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, वैसे तो हीनयान महायान में से ही क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन वज्रयान से भी पूछ सकते हैं कि किसने इसका फैलाया, कश्मीर में कौन था और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती थी। और फिर आगे को 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय बनता है जो कि काल चक्रायन। तो काल चक्रायन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी शताब्दी में एक नया संप्रदाय बनता है, तो वो उसका नाम है 10वीं शताब्दी का काल चक्रायन। इसमें सर्वोच्च देवता जो है काल चक्र को माना गया है। बंगाल में वही देखें तो सहजयान पथ का भी विकास हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत इम्पोर्टेंट है कि बंगाल में ही जो है सहजयान पंथ के विकास हुआ था। आगे देखते हैं। अब देखें कि ये जो वज्रयान है वो उसका केंद्र कौन कौन सा था। तो केंद्र में नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, सोमपुरी हो गया, जगदल्ला हो गया,
तो ये महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे वज्रयान के। एक बार फिर से देख लेते हैं। नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगदल्ला। नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगदल्ला। आगे देखते हैं। वज्रयान का सबसे अधिक विकास जो है 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत जो हैं, यानी वज्रयान के जो सिद्धांत है, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। तो वज्रयान का जो उल्लेख है, जो विवरण है, वो कहाँ से मिलता है? उस सिद्धांत का विवरण हमें मिलता है मंजूश्री, मूलकल्प और गुह समाज से मिलता है। तो और कौन सी शताब्दी में विकास हुआ सबसे ज़्यादा? तो 8वीं शताब्दी में। अब वज्रयान के उप संप्रदाय भी देख लेते हैं, मतलब देवगण भी, इसमें कौन कौन से देवता उभर कर आते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर हेरुक। हेरुक की बात करें तो ये एक वज्रयान देवता था। शिव के रौद्र रूप में इसके जो है मतलब चिन्ह मिलते हैं, उसी तरह ही शिव के रौद्र रूप में ही इनके जो है वो चिन्ह मिलते हैं। हेरुक के पैर के नीचे शव हैं और एक हाथ में चक्र दिखाया गया है। आगे है यमारी। यमारी जो है एक हिंदू देवता, यम के समान समानता रखते हैं। यम के समान समानता रखने वाला यमारी है। इसका वाहन भैंसा है और इसके पास गदा होता था। इसके पास भैंसा है, जैसे यम के पास भी भैंसा और गधा होता है, तो इसके पास भी, यमारी के पास भी भैंसा और गधा होता था, जिस पर नकरपाल का चिन्ह बना हुआ होता है। जिस पर नकरपाल का चिन्ह बना होता है। आगे देखते हैं। तीसरे देवता की बात करें तो जम्भल का नाम आता है। जम्भल ये भी हिंदू देवता। कुबेर से इसके जो चिन्ह हैं वो मिलते हैं। कुबेर से जम्भल के कुबेर से इसकी पत्नी का नाम जो है वसुंधरा है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ देवियों की भी चर्चा की गई है, जैसे तारा, सरस्वती, अपराजिता, ग्रह मात्रक, वज्र योगी, तंत्रिक, छिन्न मस्तिका। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तारा, सरस्वती, अपराजिता, ग्रह मात्रक का, वज्र योगी, तांत्रिक, छिन्न मस्तिका। आगे देखते हैं। इस काल में बौद्धों के कुछ उप संप्रदाय उन्नति पर थे, जैसे कि नासिक एवं कन्हेरी में भदियानी। नासिक एवं कन्हेरी में उप संप्रदाय जो था नासिक कन्हेरी में वो भदियानीय था। कार्ले का महासंगिका था। कार्ले का महासंगिका। सोपारा का जुन्नार। सोपारा जुन्नार का धर्मतरीय। सोपारा और जुन्नार का धर्मतरीय। अमरावती में चैतकीय। तो ये कुछ उस समय के उप संप्रदाय थे जो कि कुछ जगह विशेष में बहुत ज़्यादा विकसित, डेवलप थे। अब हम बात करेंगे बौद्ध संघ की, कि बौद्ध संघ में कौन कौन से वहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी। तो बौद्ध संघ में संघ का महत्वपूर्ण स्थान था। वह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी कि बुद्ध, संघ, धम्म का एक, मतलब ये जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न का ही एक अंग माना जाता था बौद्ध संघ। बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। तो उन्होंने क्या घोषणा की थी? बुद्ध जी ने घोषणा की थी, अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी, बल्कि उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित जो नियम हैं, नियम ही उनके क्या होंगे? उत्तराधिकारी हैं। यह विवरण जो है महापरिनिर्वाण सूक्त में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूक्त में क्या मिलता है? उनके उत्तराधिकारी संबंधी जो बातें हैं वो कही गई हैं। उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा था कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं। आगे देख लेते हैं। बुद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी और उसके लिए 15 वर्षों से अधिक उम्र का होना आवश्यक था। यानी कि यदि किसी को बौद्ध संघ में प्रवेश लेना है तो उसकी आयु क्या है? 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और सभी जाति इसमें जो है सम्मिलित हो सकती थी। आगे देख लेते हैं। प्रारंभ में संघ का द्वार सभी जातियों एवं वर्गों के लिए खुला था, किंतु शीघ्र ही बुद्ध को नवीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों और
राजनीतिक शक्ति से समझौता करना पड़ा। मतलब उस समय की जो राजनीतिक सामाजिक जो समाज उस समय का था, तो उससे क्या है, बुद्ध जी को समझौता करना पड़ा उन सभी से। और फिर इन्हीं कारणों से बुद्ध ने चोरों, हत्यारों, अपराधियों, दासों, राजा के सेवकों, कर्जदार तथा रोगियों का संघ में प्रवेश क्या कर दिया, वर्जित कर दिया था। पहले तो सारे धर्म के लिए हर व्यक्ति वहाँ पे जा सकता था, लेकिन उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। और फिर क्या है, यहाँ संघ में प्रवेश कौन कौन नहीं ले सकता था, तो चोर हो गए, हत्यारे हो गए, अपराधी हो गए, दास हो गए, राजा के सेवक हो गए, कर्जदार हो गए, और रोगियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। आगे देखते हैं, स्त्रियों के लिए पृथक बौद्ध संघ था, परंतु स्त्री भिक्षुणी को भिक्षुओं के अधीन रहना पड़ता था। स्त्रियों के लिए एक अलग से बौद्ध संघ हुआ करता था, लेकिन परंतु स्त्री भिक्षुणी, मतलब जो स्त्री भिक्षुणी बनती थी, उनको भिक्षुओं के अधीन ही रहना पड़ता था। स्त्री भिक्षुणी के लिए पृथक पातिमोक्ष का नियम था, तो अलग से उनके लिए अलग नियम थे, और जो पुरुष भिक्षु थे उनके लिए अलग नियम हुआ करते थे। आगे देख लेते हैं, बौद्ध धर्म में उपासक दो तरह के होते थे, एक भिक्षु और दूसरा उपासक। भिक्षु जो है सन्यासी जीवन जीते थे, और उपासक जो है गृहस्थ जीवन वालों के लिए था। भिक्षुओं को 10 प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, जिसमें पूर्णतया शाकाहार सन्निहित नहीं थे। आगे है, पहले बौद्ध संघ में श्रमण के रूप में सदस्यता प्राप्त होती थी। फिर 10 वर्षों के पश्चात अगर योग्यता स्वीकृत कर ली जाती थी, तो भिक्षु का दर्जा प्राप्त किया जाता था। तो भिक्षु का दर्जा जैसे ही बौद्ध संघ में प्रवेश लोग करते थे, तो तुरंत ही उनको क्या है, भिक्षु की जो संज्ञा नहीं दी जाती थी, दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको श्रमण के रूप में सदस्यता प्राप्त होती थी। और धीरे धीरे वो अपनी सदस्यता, मतलब जो योग्यता है, वो सिद्ध कर देते थे, तो उनको भिक्षु का दर्जा जो है वो प्राप्त हो जाता था। अब उपसंपदा की बात करें यहाँ पर, तो बौद्ध संघ में प्रवेश जो है उपसंपदा कहा जाता था। तो उपसंपदा मतलब जो बौद्ध संघ है उसमें प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, आपको याद रखना है कि उपसंपदा मतलब बौद्ध संघ में प्रवेश करना ही क्या है, उपसंपदा कहलाता है। बौद्ध संघ का यह सिद्धांत संस्थापक के अतिरिक्त कोई अन्य भिक्षु नए नियम नहीं बना सकता था। दूसरे केवल क्या है, इसकी व्याख्या कर सकते थे। तो जो इसके संस्थापक है वही इसके नियम बना सकता था, इसके अलावा दूसरा व्यक्ति नियम नहीं बनाने के योग्य नहीं था, वो सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकता था। आगे देख लेते हैं, संघ का लोकतांत्रिक स्वरूप था, मतलब जैसे लोकतंत्र में मतदान हुआ करता था, होता है, उसी तरह उस समय भी यहाँ पर संघ में लोकतांत्रिक स्वरूप था। संघ की एक सभा होती थी जिसमें प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव के पाठ को नति कहा जाता था। तो नति किसको कहते थे, प्रस्ताव के पाठ को। आगे देखते हैं, प्रस्ताव को 3 बार पढ़ा जाता था, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने पर इसे स्वीकृत मान लिया जाता था। प्रस्ताव को 3 बार पढ़ा जाता था, अगर वो तीनों बार किसी को आपत्ति नहीं होती थी तो उसको ये माना जाता था कि चलो ये क्या है, सभी को स्वीकार्य है। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन या कमवाचा कहा जाता था, अनुवासन या कमवाचा कहा जाता था। मतदान द्वारा बातें जो है निश्चित होती थी, जो कि गुप्त यानी गुल्हक तथा प्रत्यक्ष जो है विवरण के रूप में हो सकता था। तो जो मतदान की बातें हैं वो निश्चित होती थी, जो गुप्त यानी गुल्हक, और प्रत्यक्ष मतलब विवेतक के रूप में हो सकता था। आगे देखते हैं, विभिन्न बिंदुओं पर शलाका द्वारा मतदान होता था, मतलब बहुत सारे बिंदु हैं तो उस पर कैसे मतदान होगा, शलाका के द्वारा। मतदान के
पश्चात बहुमत का निर्णय ही सर्वमान्य समझा जाता था। मतलब अगर कोई बिंदु पर विवाद है तो जब तक बहुमत नहीं होगा उसको क्या है उसको पास नहीं किया जाता था उस निर्णय को, और जब तक बहुमत नहीं मिलेगा जब तक उसको सर्वमान्य नहीं समझा जाता था। बहुमत मिलने के बाद ही उस निर्णय को सर्वमान्य समझा जाता है। सभा की वैध कार्यवाही के लिए कोरम की न्यूनतम संख्या क्या है 20 होती थी। बरसात के 3 महीने में भिक्षुओं के भ्रमण करने पर मतलब बरसात के 3 महीने वो कहीं भी नहीं जा सकते थे, एक ही जगह क्या है रहते थे, जिसको क्या कहा जाता था वर्षावास कहा जाता था। सभी भिक्षु पूर्णिमा तथा अमावस्या की संध्या को उपवस्त्र के लिए एकत्र होते थे, जिसमें विनय पिटक की अपराध संहिता यानी प्रति मोक्ष का पाठ किया जाता था। तो सभी जो पूर्णिमा भिक्षु हैं पूर्णिमा और अमावस्या की संध्या शाम को उपवस्त्र में एकत्र होते थे और सभी क्या है विनय पिटक की अपराध संहिता यानी पातिमोक्ष का क्या है पाठ किया करते थे। इसके अनुसार अपने अपराध को मतलब किसी भिक्षु ने अपराध किया है तो वो क्या है स्वीकार करना पड़ता था। ये अपराध जो है 7 प्रकार के होते थे। अब ये 7 प्रकार के जो अपराध हैं वो पुरुषों के लिए है और जो 6 प्रकार के अपराध हैं वो स्त्री भिक्षुणियों के लिए हैं। वर्षावास की समाप्ति पर पवरणा के समय भी सभा में सभी भिक्षुओं से उनके इस दौरान किए गए अपराध की जानकारी जो है ली जाती थी। मतलब वर्षावास में एक जगह रुक गए फिर उनसे पूछा जाता था कि किसी ने कोई अपराध किया हो तो वो उसको स्वीकार कर ले। तो ये कुछ नियम थे बौद्ध संघ के। तो ये हमारा जो बौद्ध धर्म है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है बौद्ध साहित्य का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो भी अभी बचा हुआ है और किस प्रकार से इसका पतन होता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कम से कम 5-6 वीडियो बनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम कंप्लीट करेंगे और फिर यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे आगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।